पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी चरणों में प्रणाम करती हूँ, दीदी हंदा भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई ना एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा आप लोग पूरा सुनिएगा। ये कहानी है एक दुखियारी बहू की, कि कितना दुख काट के वो अपने बच्चे के पोस पाल के बड़ा करी है। ये एक गरीब किसान थे। वो गरीब किसान के दो लड़की थी। तो जो एक लड़की थी वो महादेव की शिष्या थी, छोटी वाली। जो बड़ी वाली थी वो महादेव के भक्त नहीं थी। जो छोटी वाली थी, जो महादेव के शिष्या थी, वो घर का सारा काम काज करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब करके, या फिर महादेव के मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ा के पूजा पाठ करके तब जाके भोजन करती थी। अब बड़ी वाली जो थी वो घर का एक भी काम नहीं करती थी, कोई भी काम नहीं। माँ बोले कोई काम नहीं करती थी। जब दोनों लड़कियां वो गरीब किसान के धीरे धीरे बड़े होने लगी, तब उसकी पत्नी किसान की बोली कि दोनों लड़कियां बड़ी हो गई हैं, दोनों के लिए घर भर ढूंढ के और एक ही साथ शादी कर देते हैं। किसान ने बोला तुम ठीक कह रही हो, दोनों की घर लिए घर भर मैं अब ढूंढूंगा, अब मिल जाएगा शादी कर दूंगा। किसान की पत्नी बोली कि छोटी वाली के गरीब घर ढूंढना, अब बड़ी वाली के अमीर घर। किसान ने बोला दोनों बेटियां मेरी हैं, तो तुम भेदभाव क्यों कर रही, क्या तुम उनकी माँ नहीं हो सकती? किसान की औरत बोली कि मैं उनकी माँ हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि हमें अपनी बेटियों की चिंता है। किसान ने बोला ये कैसी चिंता है, जो बड़ी बेटी के अमीर घर में करने की शादी कर रही हो, छोटी बेटी के गरीब घर में कह रही हो, ये कौन सा चिंता, कौन सा प्यार दिखाने का तरीका है तुम्हारा? तब किसान की पत्नी बोली कि देखिए हमें गलत मत समझिए, हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो छोटी वाली बेटी हमारी है वो घर का सारा काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना कपड़ा सब उसको आता है करने, और उसके बाद वो पूजा पाठ करती है, महादेव की भक्त है। और बड़ी वाली है वो कोई काम नहीं करती, उसको खाना पीना बनाने कुछ भी नहीं आता है। अगर वो गरीब घर में पड़ी गई तो करेगी कैसे, उसका गुजारा कैसे होगा? इसलिए कह रही को अमीर घर में उसकी शादी कीजिए बड़ी वाली के, ताकि वहां पर नौकर चाकर होंगे, उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीब किसान ने बोला कि उतना धन होगा तब तो हम करेंगे। उसकी औरत बोली गरीब किसान के, अरे ढूंढिए तो, क्या पता इसके भाग में लिखा हो, मिल जाए, कम दहेज देना पड़े फिर भी अच्छा परिवार मिल जाए। तो किसान बोला छोटी वाली के गरीब घर क्यों भेजना चाहती हो, दोनों बेटियों के एक जैसे कर देते हैं शादी अमीर घर देख के। उसकी पत्नी बोली किसान की नहीं, छोटी वाली के गरीब घर में इसलिए मैं बोल रही हूँ, उसके पास सब गुण है, खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लत्ता वो सब कर लेती है, वो मेहनती है, वो गरीब घर में भी जाएगी तो कमा के खा लेगी, उसके लिए कोई चिंता नहीं है मुझे। लेकिन बड़ी वाली के लिए चिंता है, वो मेहनत नहीं करना चाहती है। और वो महादेव की शिष्या है छोटी वाली, उसके तो महादेव उसके पास, जिसके साथ महादेव हो उसके पास वो गरीब कैसे है? वो गरीब नहीं रह पाएगी, महादेव उसकी सहायता करेंगे और वो भी अपने भाग से अमीर हो जाएगी। इसलिए दोनों के, एक गरीब के एक अमीर घर शादी कीजिए। किसान ने बोला ठीक है। किसान अपनी लड़कियों के लिए बर ढूंढने लगा, बड़ी वाली के लिए अमीर घर ढूंढा और छोटी वाली के लिए गरीब घर। दोनों की शादी एक दिन कर दी और दोनों लड़कियां की विदाई एक ही दिन हो गया, दोनों अपने अपने घर गई। बड़ी वाली अमीर घर गई, वो तो खुशियां थी, उसके पास सब कुछ धन दौलत था, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। लेकिन छोटी वाली की शादी जो गरीब घर में हुआ था, जिस घर में वो गई थी, वो लड़का दो भाई थे, एक बड़ा था एक छोटा। बड़े वाले की पहले शादी हो गई थी, उसके बीवी बच्चे थे,
तो वो बाहर लेके रहता था, परदेश में बीवी बच्चों के घर लेके नहीं रखता था, वो बाहर कमाता था, बाहर ही रहता था। छोटा वाला जो था जिसके साथ उसकी शादी हुआ गरीब किसान की लड़की के, वो गांव में रहता था, गांव में रह के घर का खेती गृहस्थी करता था। फिर भी छोटी वाली जब गरीब घर गई तो उसको तकलीफ नहीं हुआ। वो ये सोच के गई कि मेरे भाग में अगर महादेव गरीब घर लिखे हैं, गरीब परिवार लिखे हैं, तो मुझे का चीज के टेंशन है, हमारे साथ तो महादेव हमारे हैं। वहां गई, घर का काम धंधा झाड़ू पोछा खाना पीना सब करती थी, क्योंकि सास ससुर खाली थे और उसका पति, और वो सारा काम घर का करती थी। सास का सेवा ससुर का सेवा, उनका मान सम्मान, जगह पर खाना पीना सब देती थी। बहुत सब खुश थे उससे, सास ससुर भी खुश थे, पति भी खुश था, क्योंकि बहुत मानता जानता था, प्यार करता था उससे। और वो लड़की भी किसान की बहुत खुश थी कि हम गरीब परिवार में भले आए हैं, लेकिन सब हमें अपना मानते हैं, हमें कोई दुख नहीं है यहाँ पर। धन होने से क्या होता है, परिवार अच्छा होना चाहिए, ये मान के वो अपनी जिंदगी बिता रही थी। कुछ दिन जब बीता तो माँ बनने वाली हो गई। जब माँ बनने वाली हो गई तो उसका पति का देहांत हो गया। गुरु भाई गुरु बहना, किसके किस्मत में क्या लिखा है, कब किसका पति चला जाएगा, कब किसकी पत्नी चली जाएगी, कोई नहीं जानता है। लेकिन दोष लगाने वाला तो दोष लगा ही देता है। जब उसके बेचारी के पति मर गया, तब उसके सास ससुर उससे नफरत करने लगे, सोचने लगे कि इसी के कारण से हमारा पति, हमारा बेटा मरा है। हमेशा उसको उल्टा सीधा बोलते थे, गालियां देते थे, धमकी देते थे, तू यहाँ से भाग जा, यहाँ से चल जाना, तेरे को मार दूंगा, ये करूंगा। वो बोलने लगी कि ये बताइए, आज तक तो आप लोग बड़ा खुश थे हमसे, हमारे पति के जाते हुए आप लोग हमसे नफरत क्यों करने लगे। तब दोनों उसके सास ससुर बोले कि तू सुबह शाम जो पूजा करती है महादेव के, नमः शिवाय के जाप करती है, और श्री शिवाय नमस्तु हम बोलती है, इसके कारण से मेरा बेटा मरा है। क्योंकि जब तू नहीं थी हमारा बेटा खुश था, जब आई है, जब से पूजा पाठ तू घर में करने लगी है, तब से मेरे बेटे के तूने मार दी है, यानी हमारे बेटे के मौत के जिम्मेदार तू है। वो लोग अपनी बहू के, अपने बेटे के मौत के जिम्मेदार ठहराने लगे। वो लड़की बोली किसान की, देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, हम महादेव का पूजा पाठ भक्ति नमः शिवाय का जाप इसलिए करते हैं कि घर में संस बरकत हो, महादेव का दया सभी पर बना रहे, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे पूजा पाठ करने से हमारे पति नहीं गए हैं, हमारी किस्मत में इतने दिन के उनका साथ लिखा था और हमारे भाग में यही लिखा था, तो मैं क्या करूं। तब भी सब बोलते थे नहीं, हम तुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे, तू यहाँ से चली जाने, बहुत तेरे सजाई करूंगा। उसको खाना नहीं देते थे, पेट में बच्चा था। सास ससुर खाना पीना बनाती थी, माँ धो के धर देती थी, काम कर लेती थी। सास ससुर के खाना देती थी, मुंह टेढ़ा कर करके बना बना के खाना खा लेते थे, बिचका बिचका के कि ऐसे है वैसे है कह कह के उसके सौ सौ बोलियां बोलते थे, ताने मारते थे, अपने बेटा का कातिल मानते थे अपनी बहू के लोग। वो बेचारी एक कोने में बैठ के महादेव के सामने रोती थी कि हे भोलेनाथ, मेरी क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है कि मैं, कोई औरत पूजा पाठ करती है तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है, अपने परिवार की खुशी के लिए करती है। अब मैं ऐसे क्यों, थोड़ी ना मैं कोई गलती करी हूँ पूजा पाठ आपका करके कि मैं अपने सुहाग के अपनी ही मार दूंगी। कौन लड़की ऐसा करेगी। महादेव रो रो के उनसे दया मांगती थी, रो रो के पूजा करती थी और कहती थी ये भोलेनाथ हमारे भी जीवन कैसो पार लगा दीजिए। एक दिन सोचने लगी कि अगर मैं मैके चली जाती हूँ, मैके में रहूंगी तो मेरे माँ बाप मुझसे दुखी रहेंगे, गांव गड़ा ताना मारेगा कि जवान लड़की आके मैके में बैठी है। इससे अच्छा अपने घर में रह के, अपने परिवार में रह के, गारी मारी सुन के अगर अपनी जीवन काट लूंगी तो कम से कम मेरे माँ के ताना बोली तो कोई नहीं मारेगा, वहां जाकर रहूंगी तो ताना बोली लोग मारेगा। वो बेचारी अपने मैके भी नहीं गई, किसान के पास भी नहीं आई, अपने बाप के पास, माँ के पास नहीं आई, न उनसे अपनी हाल बताई, अपना जीवन निखे सुखे काट रही थी, दुख में सुख में ऐसे जीवन उसका कट रहा था। 9 महीने के बाद महादेव उसको एक सुंदर सा पुत्र का जन्म दी उसने। जब बेटा जन्म लिया उसके कोख से, तब सास ससुर का थोड़ा सा दिल पसीजा कि चलो एक बेटा गया तो मेरा पोता आया। तब उसके थोड़ा सा बच्चे की वजह से अपनी बहू से लगाव लगाने लगे, मानने लगे हल्का थोड़ बहुत।
सोचने लगी कि चलो थोड़ा ही सही, बच्चे की वजह से ही सही, कम से सास ससुर हमारे हमारी इज्जत तो करते, मान सम्मान तो करने लगे हैं, कोई बात नहीं। वो सास ससुर की सेवा करती थी, बच्चे की देखभाल करती थी, अपना कर धर के घर का काम धंधा कर खा रही थी। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगा तो उसका चिंता बढ़ने लगा कि बच्चा पढ़ेगा कैसे, अब पढ़ेगा नहीं तो इसका भविष्य क्या बनेगा। जब बच्चा 5 साल के हो गया, सास ससुर ने बच्चे का नाम नहीं लिखाया, तब एक दिन अपने सास ससुर से बोली कि हम बच्चा बड़ा हो गया, उसका नाम लिखाना स्कूल में, कुछ आप लोग सहायता करिए, नाम लिखवा दीजिए। तब उसका ससुर सास बोले कि ठीक है, बच्चे का नाम मैं स्कूल में लिखा दूंगी, लेकिन इसका खर्चा मैं नहीं उठाऊंगी, इसका खर्चा पढ़ाई के तो खुद उठाएगी। बोली कोई बात नहीं, किसी का काम धंधा करके मैं बच्चे की पढ़ाई खर्चा उठा लूंगी, आप लोग नाम लिखा दीजिए। सास ससुर ने उस बच्चे का नहीं, अपने पोते का नाम स्कूल में लिखा दिया। अभी बेचारी सोची कि खर्चा तो कह दी उठाने को, उठाऊं कैसे। तो सिलाई सीख रखी थी अपने मैके में, सोची मैके में सिलाई सीखी थी, आज तक सी नहीं हूँ कपड़ा, चलो इसी बहाने एक मशीन पुरान पुरान लेके या कपड़ा सबका सीना चालू कर देती हूँ। वो बेचारी क्या करी कि पुरान दुरान एक मशीन ले ली और सबका कपड़ा गांव गड़ा के सीने लगी। सी सी के जैसे जैसे पैसे आते थे वैसे वैसे अपने बच्चे के स्कूल का फीस, कापी किताब, पेन पेंसिल सोपरन रबड़ सब अपना देती थी और बच्चा पढ़ने लगा। कमा कमा के सिलाई कर करके अपने बच्चे को पढ़ा पढ़ा के एक दिन इतना काबिल उसको बना दी, उसको सरकारी जॉब मिल गया, खूब अच्छे कंपनी में उसको जॉब मिल गया और लड़का कमाने लगा। अच्छा खासा जब पैसे कमाने लगा तो उसका दादी दादा दोनों खुश हो गए, हमारे घर में तो हमारे पोता कमा कमा के खूब पैसे ला रहा है। लेकिन जिस कंपनी में लड़का काम करता था, यानी बूढ़ी बूढ़ा का पोता, उस कंपनी में क्या था कि एक लड़की काम करती थी, उसी से वो लड़का प्यार करने लगा। जब प्यार करने लगा, माँ उसकी लड़की ढूंढने लगी बेटा के लिए। जब लड़का को पता चला मेरी माँ, मेरा दादी दादा हमारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, तब वो लड़का अपनी माँ से बोला, माँ मेरे लिए लड़की मत ढूंढो। बोली क्यों? बोला मैं आपके लिए बहू ढूंढ लिया हूँ माँ, मैं शादी उसी से करूंगा। लड़की बहुत अच्छी है माँ, शिव की शिष्या है आपके जैसे, वो भी शिव भक्त है और उसको भी मान सम्मान इज्जत करने आता है, आपके बहुत खुश रखेगी माँ। माँ माँ सोची, यानी वो गुरबहिना किसान की लड़की सोची कि चलो बेटा अगर किसी से प्यार करता है, उसके साथ अपना जीवन गुजारना चाहता है, तो मुझे उसके खुशी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमें तो अपने नसीब की खुशियां नहीं मिली, कुछ दिन के लिए मिली। हमारे बेटा के नसीब में अगर खुशियां हैं तो हम उसको क्यों ठुकराएं। चलो उसी लड़की से हम शादी कर देंगे। गुरबहना तैयार हो गई और जब वो जाकर अपनी दादी दादा से बात बताया तो वो लोग भी तैयार हो गए कि चलो कोई बात नहीं, जिससे तू खुश रह उसी से शादी कर ले। जब वो लड़का शादी की लड़की लाख दिखाया, लोग पसंद कर लिए, लड़का की शादी हो गई, बहू घर में आ गई। तब सास ने बोली एक दिन गुरबहिना का, वो किसान के लड़की के, कि तू जिस रूम में रहती थी वो रूम खाली कर दे। तब वो बोली कि माँ मैं खाली कर दूंगी तो कहाँ रहूंगी। तब सास ने बोली कि जो बाहर कमरा है उसमें जाके तू रहेगी, उसमें जाके रहो। ये बात जब बुढ़िया का पोता सुना, यानी वो गुरु बहिना का बेटा, उसको बहुत तकलीफ हुआ। सोचने लगा मेरी दादी मेरी माँ को घर से कैसे बाहर निकाल सकती है, क्यों ये बात बोली है। वो गया अपनी दादी से बोला, दादी आपने अपनी माँ को कमरे से निकलने के क्यों बोला, क्यों वो बाहर वाले रूम में जाके सोएंगी। तब वो उसकी दादी बोली, या तुम दोनों कहाँ सोओगे, इसलिए तुम्हारे लिए मैं खाली करवा रही हूँ। तब वो लड़का यानी उसका बुढ़िया का पोता बोला, बहना का बेटा, कि नहीं मैं बाहर रूम में सो लूंगा अपनी बीवी के साथ, वो चलेगा भी, लेकिन मेरी माँ जिस घर में बिया के आई है, जिस घर में उसके पापा के साथ याद बसा हुआ है, उस घर से मैं अपनी माँ को नहीं निकलने दूंगा। मेरी माँ रहेगी उसी रूम में, मैं बाहर रहूंगा चल जाएगा, लेकिन माँ नहीं रहेगी बाहर। तब जो बुढ़िया थी, वो जो लड़का था उसकी दादी, वो कहने लगी कि नहीं, बाहर नई नवेली बहू सोएगी बाहर के रूम में, लोग देखेगा तो क्या कहेगा। तब वो लड़का बुढ़िया पोता बोला कि कोई के कहने से क्या होता है दादी, हमें अपने देखना चाहिए, लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए। तब बुढ़िया गुस्से में बोली कि तुझे इतना ही अपनी माँ से लगाव है, प्यार है, तो अपनी माँ के लेके, अपनी पत्नी के लेके मेरे घर से चल जाए यहाँ से।
तुम तीनों यहाँ नहीं रहोगे। तब उसका बुढ़िया पोता बोला ठीक है दादी आपने बोला तो मैं चला जाऊंगा। तब उसकी पत्नी बोली, पोतिया पोतिया बहू जो थी वो बोली अपने पति से कि देखिए ना, अगर ददिया सास निकालना चाहती हैं तो चलिए हम लोग चलते हैं। अरे आप भी अच्छा खासा कमाते हैं, मैं भी कमाती हूँ, दोनों जने के जॉब है, तो क्या चीज की चिंता है। माँ के ले लीजिए, चलते हैं, चल कहीं अपना घर दूसरा बसाएंगे। अपनी माँ को वो ले लिया, अपनी पत्नी को ले लिया, घर से चला गया दादी दादा को छोड़ के। गया एक मकान लिया, उसमें रहने लगा किराए के मकान में। उसके पास धीरे धीरे पैसे कमाए तो दोनों मियाँ बीवी मिल के अपना प्लॉट खरीद लिया, अपना बिल्डिंग घर खरीद लिया, अपने घर में रहने लगे, बेटा बहू और माँ। अब यहाँ जो ददिया सास थी वो कभी काम तो करी नहीं थी, जब से बेटा की शादी हुआ झाड़ू पोछा बर्तन करी नहीं थी, सब उसको करना पड़ा। धीरे धीरे करते करते जब उम्र थका तो बीमारी ने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया। तब जो वो किसान की बेटी के जो ससुर था यानी पोता के जो दादा था, वो बड़े बेटा के लगे फोन किया, बोला बेटा तुम्हारी माँ और हम अक्सर बीमार रहते हैं, तबीयत खराब रहता है और इस उम्र में घर का काम पार नहीं लगता है। बेटा अगर टिकट भेज देते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता, हम दोनों वहीं अपना बुढ़ापा काट लेते आके। तब बड़ा वाला लड़का फोन करके अपने पिताजी के बोला कि नहीं पिताजी, आप यहाँ नहीं आएंगे माँ को लेके, क्योंकि मैं किराए के घर में रहता हूँ, मेरे पास तो उससे ही जगह नहीं है। मैं अपने 3 बच्चे के साथ बीवी के साथ यहाँ रहता हूँ, बहुत मुश्किल से घर में मकान में गुजर होता है। आप लोग आ जाएंगे तो हम लोग कहाँ आपको रखेंगे, आप यहाँ मत आइए, कुछ पैसे भेज देंगे, आप घरे रहिए। जब ये बात बड़ा वाला बेटा बोला तब ये बूढ़ी बूढ़ा के समझ में आ गया कि जो बहू के हमने छोटी बहू के बेटा मर गया, उसकी मौत के इल्जाम उसके ऊपर लगाते थे, हमेशा ताना बोली मारते थे, गरियाते थे, जपिलाते थे, कभी उसका इज्जत मान सम्मान नहीं किए, उसका ताना ही उसको मारते रहे, उसको दुख देते रहे। कौन बहू हमारी इतना सेवा करी, इतना संस्कार करी, इतना हमके सुखी रखी। आया जो बेटा के हम मानते थे बड़े वाले के कि उसी के साथ मेरा जीवन बीतेगा, वो बेटा हमें अपने घर लगे बुलाने से मना कर दिया, हमें आने से मना कर दिया। अब बूढ़ी बूढ़ा दोनों पछताने लगे और अपने पछतावा में एक दिन वो लड़का के जो पोता था उसके ऑफिस गए, कंपनी गए कि चलते हैं वहां पता करते हैं कि लड़का के एड्रेस पता लेते हैं को कहाँ रहता है। जब वहां गए उस दिन वो लड़का काम पर, बुढ़िया बूढ़ा का पोता काम पर नहीं आया था। फिर भी ऑफिस वाले से उन्होंने एड्रेस मांगा कि हम उनके दादी दादा हैं और उनसे हम मिलना चाहते हैं, उनका एड्रेस दे दो। उन्होंने कंपनी वाले ने, ऑफिस वाले ने एड्रेस दिया और वो एड्रेस लेके दोनों बूढ़ी बूढ़ा अपने पोता के घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो देख रहे हैं दरवाजे पर खड़ा होके कि उनकी बहू, जिसको ताना बोली मारते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, वो इतना संस्कार अपने बच्चों को अच्छा दे रखी है कि वो रानी की तरह अपनी माँ को रखा है, झूला लगा दिया, माँ झूले पर झूल रही है, नौकर चाकर लगे हैं, खाना बनाने वाला अलग, झाड़ू पोछा के अलग, बर्तन का अलग, कपड़े का अलग, सब नौकर चाकर काम धंधा कर रहे हैं और उसकी माँ झूले पर बैठ के झूल रही है। कितनी खुश है, कितनी सुखी है। ये बात देख के बूढ़ी बूढ़ा दोनों सोचने लगे काश हम भी अपने बड़े बेटे को ऐसे संस्कार दिए होते, ऐसा ज्ञान दिए होते तो आज हमें भी वो अपने पास बुला लेता। लेकिन हमने ऐसा ज्ञान नहीं दे पाया, ऐसा संस्कार नहीं दे पाई। और मेरी बहू इतना अच्छा संस्कार दिए कि उसका बेटा उसकी कितनी मान सम्मान करता है, मेरी बहू कितनी सुखी है। उसके बाद तुरंत नजर जब बहू का पड़ता है, दुआरी पर देखती है उसका सास ससुर खड़े हैं, दौरा लाती है, उनका पैर छूती है और उनसे हाल चाल पूछ के अपने घर में अंदर ले जाती है, बैठाती है, पानी देती है, नाश्ता देती है, खाना देती है। उसके बाद पूछती है कि हे मम्मी पापा आप कैसे यहाँ पर आए, क्या हुआ, क्या दिक्कत आपके बताइए, कैसे आना हुआ। तब सारा दुख बताने लगे, बोले कि बहू तुझे मैं बहुत दुख दिया, सास ससुर दोनों लगे माफी मांगने, बहू तुझे बहुत दुख दिया, बहुत तुझे तंग किया, मुझे माफ कर दो। तब बहू बोलती है कि नहीं, आप जो भी किए हमारे साथ हम कभी उसका बुरा नहीं माने, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े हमारे लिए जो भी करते हैं वो बुरा नहीं होता, गलत नहीं होता, सही होता है। क्योंकि आप हमें दुख नहीं देते तो हम अपने बच्चे के अच्छा संस्कार नहीं दे पाते। आपने दुख दिया हमें तो हम बच्चे का अच्छा संस्कार इसलिए दिए कि हमारा बच्चा हमें कभी दुख ना दे। सो आज मैं सुखी हूँ।
उसके बाद पोता आया, पोते के बहू आई, दोनों आके ददिया सास दादी के अपने पैर छुए, पैर छू के दादी दादा के नमस्ते किया और फिर बोला, हे दादी दादा आप आज से यहीं रहेंगे। फिर दादी दादा के आंख में आंसू भर गया कि जिस पोते के, जिस बहू के, उसके अपने बहू के मैं घर से निकाल दिया, वो पोता वो बहू हमारी बहू तीनों मिलके हमारे कितना मान सम्मान दे रहे हैं। हम कैसे अभागा दादी दादा हैं कि अपने पोता के घर से निकाल दिए। उससे भी माफी मांगते हैं अपने पोता से, दोनों दादी दादा। पोता भी कहता है कि नहीं दादी दादा, आपने जो भी किया अच्छे किया, क्योंकि अगर आप हमें घर से नहीं निकालते तो हम इतना तरक्की कैसे करते, हम इतना आगे कैसे बढ़ते। आपने निकाला, हमें ठुकराया, हमने जब आपका घर छोड़ा तो हमने एक लगन मन में ठान लिया कि इतना कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा कि अपनी माँ के एक दिन झूले पर झूलाऊंगा। सो अपनी माँ के झूले पर झूला रहा हूँ। आज हमारे घर में नौकर चाकर है, जिस घर में मैं रहता हूँ उसी घर में आप भी दोनों रहेंगे और जीवन आप यही बिताएंगे, अगला जो आगे जो बचा समय हमारे पास ही बिताएंगे। तब दादा खुश हो के अपने पोता पर जो जमीन जायदाद उनका किया हुआ धन दौलत होता अपने पोता के नाम से लिख देता है कि आज से हमारा पोता हमारा वारिस बनेगा। ये बात जब बड़े बेटे को पता चलता है तो वो आके अपनी माँ बाप से कहता है कि सारा धन दौलत अपने पोता के नाम से क्यों लिखे, क्योंकि आधा लिखना चाहिए, आधा हमारा होता है। तब बूढ़ी बूढ़ा दोनों कहते हैं उसके माँ बाप कि तुमने हमारे लिए किया क्या, जब से शादी हुई अपने बीवी के लेके, अपने बच्चों के लेके तू परदेश में बस गया, और जब दुख के घड़ी में हमने फोन किया कि हमें अपने पास बुला लो तो तूने मेरे को बुलाने से मना कर दिया, बोला जगह नहीं है रहने के लिए, तो तुझे धन क्यों दूं। और जिस बच्चे के, जिस बहू के, जिस बहू के बेटा के पतोह के, पोता के, जिसको मैंने घर से निकाल दी, वो आज हमें अपने घर में रख रहे हैं, तो हम उनको धन दौलत क्यों ना दे, तुझे क्यों दे। सारा धन दौलत पोता के नाम से लिख देते हैं दादी दादा। और दादी दादा, पोता, उसकी बहू और उसकी माँ यानी दादी दादा पतोह सब मिलके उस मकान में खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं और महादेव के चर्चा भजन करके अपना गुजारा हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया वीडियो कथा मैं डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को देखते रहें, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैं पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती, सभी देवी देवता, सभी माता रानी चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रहे, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा आप लोग पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा महादेव का अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं नया नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। जय श्री गुरु महादेव भोलेनाथ। एक गुरु बहिना थी, वो गुरु बहिना के जो है कि दो बेटे थे। गुरु बहिना थी, उनके दो बेटे थे। तो गुरु बहिना जो थी वो महादेव की शिष्या थी। घर का काम काज में इतना फंसी रहती थी कि चर्चा भजन में नहीं टाइम से आ पाती थी। सोचती रह जाती थी कि आज टाइम से जाऊंगी, आज टाइम से पहुंचूंगी जागरण भजन में, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती थी, क्योंकि जब घर का काम रहता है, कोई करवैया ना हो तो मन ही करी के तो जाएगा, इसलिए वो भी, उनको भी टाइम लग जाता था। जब लेट पहुंचती थी तो गुरु बहना सब कहती थी कि क्या गुरु बहना इतना लेट क्यों हो गया। कहती थी क्या करूं बहन, देखिए ना, अब घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब धो के कई के आती हूँ, क्योंकि दो बेटे हैं, एगो काम नहीं करते हैं, बस उनको खाली एक कमा लेते हैं वही बहुत है, बाकी घर का कोई काम में हाथ नहीं बटाते हैं। तब एक गुरु बहना बोली कि गुरु बहना आप तो बच्चे दोनों सियान हो गए हैं, बड़े वाले पहले शादी कर लो।
अरे बहू आ जाएगी तो घर में कम से कम अपना जो है कि बनाएगी, घर का काम करेगी, तो आपके पास टाइम मिल जाएगा चर्चा भजन में महादेव के जाने आने का। गुरुबहना बोली ठीक है। अब गुरुबहना लड़की ढूंढी और बेटे की बड़े वाले की शादी कर दी। जब शादी कर दी तो जो बहू आई, तो बहू घर का एक भी काम नहीं करती थी। जब एक दिन गुरुबहना बोली कि बहू तुम्हें आए 8-10 दिन हो गया, लेकिन एक काम तुम नहीं करती हो। मैं सोचती हूँ आज करोगी कल करोगी, नाते में बोल नहीं रही थी कि तुम अपने मर्जी से करोगी, या तुम एक काम करती नहीं हो। सारा काम मेरे को, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना बर्तन खरा धरा सब मैं करती हूँ, तो अब तुम संभालो घर परिवार, मैं नहीं करूंगी। क्योंकि शादी ब्याह इंसान बाल बच्चे करता, बहू लाता किस लिए कि घर घर संभालेगी, घर के काम करेगी। अब तुम कोई काम नहीं करती हो, सब छोड़ देती हो, दिन भर सोई रहती हो, मोबाइल देखती रहती हो। तो गुरुबहना की बहू बोली कि मैं तो ऐसे ही रहूंगी, आपको काम करना है तो करिए, नहीं मत करिए, मगर मैं नहीं करूंगी। गुरुबहना बोली देखो बहू, मेरे चर्चा भजन में जाने के लिए लेट हो जाता है रोज काम के चक्कर में, सो मैं चर्चा भजन नहीं छोड़ पाऊंगी, तो हम चर्चा भजन में जाऊंगी, तुम काम करना घर का। बहू बोली चर्चा भजन में जाना है तो घर का काम करके जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। अब गुरुबहना करती तो क्या, उनका आदमी तो थे नहीं बेचारी। अब बच्चे दोनों, आजकल कौन बच्चा माँ का सुनता है, कुछ सुनते कुछ नहीं सुनते। वो भी बेचारी परेशान रहती थी कि अपना दुख परेशानी किससे कहूँ। गुरुबहना ने क्या करती थी, फिर से घर का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन सारा टोटली काम करके फिर वो चर्चा में जाती थी। फिर लेट हो जाता था। फिर एक दिन गुरुबहना सब बोली कि क्या बात है गुरुबहना, बहू आने के बाद भी इतना लेट आती हो, अब क्यों लेट होता है। तब बोली क्या करूं बहन, अपने घर के दुख परेशानी शिकायत किसी से कहूँ तो लोग हंसेगा, किसी की गलती होगी तभी तो बहू ऐसे करती है। सो अपने घर का परेशानी किसी से कहने लायक भी नहीं है, क्या मैं बताऊं। जो सुख के लिए बहू बेटा की शादी करेगी, बहू आएगी घर का काम करेगी, वो सुख कहाँ मिलता है। आजकल के बहुएं घर का काम करना नहीं चाहती हैं, दिन भर सो के मोबाइल मेरी बहू देखती है, सारा काम फिर वही अपने ही करना पड़ रहा है घर का, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लता खाना पीना सब। सो उसी वजह से लेट हो जाता है, क्या करूं मैं। फिर एक गुरुबहना बोली कि छोटे वाले के कर लो, अरे सभी एक जैसे थोड़ी ना आएगी, क्या पता वो अच्छी आ जाए। बोली गुरुबहना ठीक है, एक तो आई तो देख लिए शादी करके कितना सुख आराम हमके मिल रहा, दूसरी की भी करके देख लेती हूँ। करना तो है ही है, आज करूं चाहे कल करूं शादी बच्चों के। अब गुरुबहना क्या करी कि छोटे वाले की भी शादी करी। जब छोटे वाले की शादी करी तो वो भी आई साथ बहू, वो भी बहू आई तो बड़ी वाली की देखी देखा वो भी काम नहीं करती थी। क्योंकि आजकल तो पहले की जो बहुएं आती थी तो ये नहीं देखती थी कि बड़ी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उनको ये लगता था कि हमें जो हमारा फर्ज है वो करना है, वो फर्ज पूरा करना है। लेकिन आजकल के बहुएं फर्ज नहीं समझती हैं काम को, वो ये समझती हैं कि मैं क्यों करूं, आ कहो तो ऊपर से 4 बात सुना देंगी कहने वाले के ही। तो छोटी वाली भी नहीं करती थी। तो उसको भी एक दिन गुरुबहना बोली कि बहू घर का काम तो कर लिया करो, दिन भर तुम लोग सोई रहती हो, दो का दोनों मोबाइल देखती रहती हो, और झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना कपड़ा लता मुझसे करवाती हो, क्या ये शोभा देता है तुम लोगों के। तो छोटी वाली बोली कि देखिए अम्मा जी, जब बड़ी वाली जेठानी हमारे नहीं काम करती हैं, इतने साल से आई हुई हैं, तो मैं क्यों करूँ। अगर वो करती रहती तो मैं भी आज करती, जब वो नहीं करती तो मैं भी नहीं करूंगी। वो भी बहू है मैं भी बहू हूं, क्यों करूँ। अब बेचारी क्या करे, मुंह बंद हो गया। तो गुरुबहना बोली कि देखो तुम दोनों काम करो ना करो, मैं तो चर्चा भजन में जाऊंगी, काम घर का हो ना हो। अब दोनों बहुएं कहने लगी चर्चा भजन में जाओगी तो तुम्हें घर से निकाल दूंगी मैं। अब बताइए गुरुबहना, जिस गुरुबहना के नाम से घर है, जमीन जायदाद है, खेती है, उसी गुरुबहना के घर से निकाला जाता है। तो गुरुबहना बोली ठीक है,
घर से निकाल दो लेकिन मैं घर का काम नहीं करूंगी। तुम लोगों के मैं बनाऊं खिलाऊं माजू धोऊं। अब मैं महादेव का चर्चा भजन छोड़ दूं तुम्हारे कहने से? मैं नहीं ये बात एक सब करूंगी। अब दोनों आ गई हो, मिल के करो काम धंधा, घर का खाना पीना बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, मैं नहीं करूंगी। बोली दोनों की फिर घर से बाहर निकल जाओ। दोनों बेटे से बोली गुरु बहना कि बताओ तुम लोग की पत्नियां ऐसे बोल रही हैं। बेटे बोले मैं क्या करूँ, अगर आप घर का नहीं काम करना चाहती हो, आपको महादेव के चर्चा भजन में ही जाने का मन लगता है तो नहीं करोगी, तो वो निकाल रही थी, इसमें मैं क्या करूँ। आजकल के बेटे भी बहुओं को सपोर्ट करते हैं, माँ की सपोर्ट कोई नहीं करता है, क्योंकि माँ तो उनके नजर में गलत लगती है। लेकिन बहू जो आती है 4 दिन से जो आती है वो मलिकाइन बन जाती है, और जो माँ पोस पाल के बड़ा करी वो नौकरानी बन जाती है। तो गुरु बहना बोली ठीक है, नहीं तुम लोग भी चाहते हो मैं निकल जाऊं घर से, वो भी दोनों चाहती हैं, तो मैं चली जाती हूँ। गुरु बहना जाते जाते गई, कुछ दूर एक जंगल पड़ा छोटा सा। उस जंगल में एक शिवलिंग था, बहुत पुराना, ढेर दिन का पड़ा हुआ, कोई पूजा पाठ नहीं करता था, जिसको एकादेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जो काफी जो शिवलिंग पुराना होता है, अब इस कलयुग में तो नहीं दिखता है, सतयुग में दिखता था ये सब चीजें। तो कलयुग में जो है कि जंगल झाड़ी है नहीं, सतयुग में था। तो वो शिवलिंग जो एक किनारे रहता था सिवान में, वो एकादेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था, एकादेश्वर महादेव। अब वो क्या करी, गुरु बहिना जंगल में चली गई, कूस काट के ले आई और एक झोपड़ी बना ली वहीं पर रहने के लिए अपने। और वो शिवलिंग जब उनको नजर आया मिला तो उसी शिवलिंग का पूजा पाठ करने लगी। कोई झोपड़ी में रहती थी, पूजा पाठ करती थी। ऐसे करते करते अपना जीवन बिता रही, या बेटा बहू आराम से घर में महल में रह रहे हैं। अब ये बात जब गुरु बहिना के बहन के पता चला, तो गुरु बहिना 2 बहन थी, जब उनके बहन को पता चला तो गुरु बहिना की बहन अपनी बहन से मिलने के लिए जंगल पहुंची। जब जंगल में गई तो देखी कि उनकी बहन बहुत बुरे अवस्था हालत में वहां पड़ी हुई है, न खाने का है न पीने का है, मांग चौंक के सबसे खा रही है, कोई दे रहा है, रोड पर जाकर बैठ जाती थी दिन भर, कोई दे दिया दान कर दिया खा लेती थी। जब वो देखी उनका गुरु बहिना की बहन, तो उनको बहुत दुख हुआ कि हमारी बहन के घर दुकान जमीन जायदाद हमारे बहन के नाम से है, ऐसी के बेटा पतोई घर से बाहर निकाल दिए। तब गुरु बहिना की बहन जो थी वो बोली कि दीदी मैं तुम्हें एक ज्ञान देती हूँ, वो ले लो, और वो वही जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ जो बात, वही इस्तेमाल करो, तब तुम्हारा बेटा बहू तुम्हारा इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे। गुरु बहिना बोली क्या बताओ, देवन बहन से बोली। गुरु बहिना की बहन बोली कि देखो बहन, चलते हैं दोनों बाजार और एक बक्सा किन के लाते हैं। गुरु बहिना बोली देखो बहन, मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं तो ऐसे मांग चौंक के खाती, बक्सा लग करूंगी क्या। तो गुरु बहिना जो बहन थी वो बोली बहन एक बक्सा इसलिए चाहिए कि वही बक्सा तुम्हारे मान सम्मान दिलवाएगा। बोली ठीक है। गुरु बहिना की बहन बोली मेरे पास पैसा, मैं अपने पैसा से बक्सा खरीद देती हूँ, बाजार चलो। दोनों बहन मिल के बाजार गई, एक बहुत बड़ा पेटी खरीद के लाई, और उस पेटी में ईंटा पत्थर भर के उनकी बहन जो गुरु बहिना थी वो रख दी, झोपड़ी में रख दी। अब बोली कि यही पेटी तुम्हें तुम्हारे साथ इंसाफ दिलाएगा। बोली ठीक है। जो पोती पोता होते हैं गुरु भाई गुरु बहना, वो माँ बेटा अपनी माँ को माने ना माना, बहू अपनी सास को माने ना माना, लेकिन पोती पोता जो है अपनी दादी से प्यार करते हैं। जो पोती पोता उनके थे गुरु बहिना के, वो माँ बाप से चुप्पे स्कूल जाते थे तो चुप्पे से अपनी दादी के पास जंगल में मिलने चले जाते थे। तो गुरु बहिना जो है कि कहीं चर्चा भजन में जाती थी, पर प्रसाद पाती थी तो ले आके रखी रहती थी, तो बच्चे उसी लालच से जाते थे, क्योंकि गुरु बहिना उन बच्चों के देती थी खाने के लिए। बच्चे जहाँ खाने पाते हैं वही जाते हैं। तो दोनों पोती पोता उनके वहां पहुंच जाते थे। एक दिन पोती पोता जब गुरु बहिना के पास यानी अपनी दादी के पास पहुंचे तो देख रहे हैं कि वहां पे बक्सा बहुत बड़ा रखा है। तब वो बच्चे पूछने लगे दादी
ये बक्सा कहाँ से लाई हो? तब वो गुरु बहिना बोली, बेटा ये बक्सा मैं खरीद लाई हूँ। तो बोले सब, दादी इस बक्से में क्या है? गुरु बहिना बोली, बेटे इस बक्से में बहुत ज्यादा धन है, और धन वो हम अपने लिए रख रखे हैं, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तो घर से निकाल दिए, हमारा बेटा बहू घर से हमें निकाल दिए, तब हम धन अपने लिए बिटोर रही हूँ, बुढ़ापे में काम देगा। तब गुरु वो बच्चे बोले कि दादी मैं उठा के देखूं। जब बच्चे उठाने लगे तो बक्सा तो हिला नहीं, क्योंकि ईंट पत्थर काफी वजन है। अब बच्चों ने सोचा दादी के पास तो बहुत पैसा है, दादी बोल रही है बहुत धन है दादी के पास। बच्चे गए तो घर अपने माँ बाप से बोल दिए कि मम्मी पापा दादी के पास बहुत पैसा बहुत धन है, खूब बड़ा सा पेटी खरीदी है, और उसमें सारे पैसे भर के रख रखी, इतना वजन पेटी है कि हिलता ही नहीं है। अब दोनों बहुए दोनों बेटे लगे आपस में सोचने कि माँ घर से गई, सास घर से गई, तो पैसे तो था नहीं उसके पास, और कहाँ से धन आ गया? तब लड़का कह रहा, गुरबैना का बेटा अपनी बीवी से कह रहा, नहीं मेरी माँ महादेव की शिष्या है ना, भोले बाबा सारे पैसे उसको दिए हैं। तब उसकी बीवी कह रही है कि ऐसा कोई उपाय करो ना, चल के पैसे लाते हैं सास से, अब फुसिला के घर भी लाएंगे, घर में आ जाएंगी तो जब मर जाएंगी तो पेटी तो हम ही लोग का होगा, जो पैसे धन होगा खोल के बांट लेंगे। अब दोनों बेटा दोनों बहुए मिलके सलाह करे कि चलो सास को, यानी बेटे बोले माँ को घर लाओ। अब ये चारों जब जंगल में पहुंचे तो जाके अपनी बेटा दोनों अपनी माँ के पैर पर गिर गए, या दोनों बहुए सास के गोड़ पर गिर गई, कहने लगे हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अजू हुआ सो हुआ, अब हमने घर चलो। गुरबहना बोली, नहीं, जब तुम लोग हमके घर से निकाल दिए तो क्या मुंह लगा के मैं घर जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी। अब माफी मांगना है तो महादेव से मांगो, हमें से मत मांगो, मैं कौन होती माफ करने वाले? उनके शिष्या के दुख कष्ट तुम लोग दिए हो, तो माफी भी उन्हीं से मांगना पड़ेगा। अब दोनों बेटा बहू महादेव के चरणों में गिर के माफी मांगे, और माफी मांग के बोले मम्मी घर चलो, जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगा। उनको तो धन चाहिए था, माँ थोड़ी चाहिए था, सास नहीं चाहिए थी, बहुओं के बेटे को माँ नहीं चाहिए, माँ का धन चाहिए। आजकल हकीकत में ये ऐसे हो रहा है, बहू बेटा जो है वो अपनी सास, बहू जो है सास के धन से मतलब रखती है, बेटा अपनी माँ के धन से, बाकी कोई नहीं चाहिए। और जिसके पास धन नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। अब वो सोचे धन है तो माँ के घर ले चलो। 4-5 आदमी उठा के बक्सा रिक्शा पर लादे और घर लाके उतारे। अब इनको भी लगने लगा कि माँ के पास बहुत धन बहुत रुपया, तभी तो पेटी इतना भारी है, ले आके घर में रख लिए। और गुरबैना बोली कि मेरे ही रूम में पेटी रखना, अपने रूम में नहीं, नहीं तुम लोगों का भरोसा नहीं है, ताला तोड़ के धन निकाल लोगे। लड़के दोनों बोले नहीं माँ तुम्हारे कमरे में रहेगा, उनके कमरे में रख दिया, गुरबहिना रहने लगी अपने कमरे में। ऐसे करते करते समय चल रहा था। अब बूढ़ी जो गुरबहिना थी, उनके दोनों बेटा दोनों बहू इतना सेवा इतना सेवा, इतना उनका मान सम्मान करने लगे कि पूछो मत। जो बहुएं घर का काम नहीं करती थी, सास के 4 बात सुना देती थी, एक रोटी नहीं देती थी बना के, वो बहुएं कोई खाना बना रहा, कोई बर्तन धो रहा, कोई झाड़ू लगा रहा, कोई पोछा मार रही है, कोई सास का बिस्तरा लगा रही है, कोई पैर हाथ दबा रही है, कोई सर दबा रही है, कोई गरम गरम खाना बना के ले खिला रहे हैं। अब दोनों जुड़ गई सास के सेवा में, और दोनों बेटे भी जुड़ गए, भाई धन चाहिए था उनको। तब गुरबहिना की बहन बोली कि बहन देखी मेरा चमत्कार, जो मैं तेरे को बुद्धि दी, उस बुद्धि से आज तेरे को मान सम्मान इज्जत सब ये लोग दे रहे हैं। झूठा सही, लेकिन मिला तो इनको समझ में तो आ रहा है कि धन है तो सेवा करो, धन नहीं तो सेवा ही नहीं करता है, लोग घर से खदेड़ देता बुढ़ी बूढ़ा का माँ बाप के। बोली गुरबहिना, हाँ बहन तेरा कहा हुआ बात तो इन लोगों के असर दिया है, लगा है, असर हुआ है। ऐसे करके समय बीत रहा था। कुछ दिन के बाद गुरबहिना जो है गुजर गई। जब गुजर गई तो उनके जब थी तभी उनकी बहन अपने ससुराल चली गई घर पे, और जब कुछ दिन के बाद गुरबहिना गुजर गई तो बेटे सोचने लगे कि चलो बक्सा खोलते हैं। तो बहुए कह रही है पहले मौसी से पूछ लो, उनकी बहन है, एक बार फोन करके पूछ लो वो क्या कहती हैं। तो फोन किए तो वो बोली गुरबहिना की बहन कि मैं कामे में आ रही हूँ, तब मैं बताऊंगी।
जब कामे में वो आई काम क्रिया क्रिया में, तो नहीं फोन पर बोल दी कि ऐसा करो कि दीदी के एक ख्वाहिश था, दो ख्वाहिश था कि मेरे मरने के बाद पेटी खुले, काम क्रिया बीतने के बाद ताला खुलेगा पेटी के, और दूसरा ख्वाहिश था कि खूब धूमधाम से काम क्रिया हो। अब लाश के खूब दोनों बेटा बहुए ने खूब पैसा लगा के लाश को सजा के आजा बाजा के साथ, बैंड बाजा के साथ शमशान ले गए, जलाए फूके, और खूब बढ़िया से 5 गांव के लोगों को खिलाए, क्रियाक्रम किए। पैसे तो था नहीं उनके पास, साहूकार से कर्जा ले लेके खूब धूमधाम से काम किए खुशी से, क्योंकि माँ के जब पेटी खुलेगा तो धन मिलेगा, तो उस धन से हम साहूकार का कर्जा चुका देंगे। देखिए धन का, पेटी का चमत्कार। अब इस लालच में वो लोग खूब साहूकार से कर्जा लिए, धूमधाम से अपनी माँ का काम क्रिया दोनों बेटे किए, और खूब कर्जा सर पर लाद लिए, ये सोच के माँ के पेटी खुलेगा, पैसा मिलेगा, साहूकार का चुका देंगे। जब काम क्रिया बीत गया, तब वो लोग बोले, मौसी तो उनकी आई थी, यानी बूढ़ा का बहन तो आई थी काम में, तब बोले मौसी पेटी खोलू? बोली नहीं बेटा, मैं घर चली जाऊंगी ना फिर पेटी खोलना, क्योंकि दीदी बोली थी तेरे सामने पेटी हमारे बच्चे नहीं खोलेंगे, जब तू नहीं रहेगी तब खोलेंगे, तो मैं चली जाती हूँ, फोन करना, पहुंच जाऊंगी तब खोल लेना। जब गुरुबहिना की बहन घर से चली गई अपने ससुराल के लिए, अपने घर के लिए, तब ये लोग फोन किए कि मौसी पहुंच गई? बोली हाँ। अब ये लोग जब पेटी खोले कि मौसी पहुंच गई अपने घर, चलो पेटी खोल लेते हैं। जब खोले तो उसमें ईंट पत्थर निकला, पैसे तो था नहीं, ईंट पत्थर था। अब दोनों बेटा दोनों बहू सीना ठोक ठोक चिल्ला चिल्ला रोने लगे। अब गांव के लोग जुटे, टोला मोहल्ला, बात क्या हो गया बुढ़िया के मरे, तो इतना दिन हो गया गुरु बहिना के मरे, आज क्यों दोनों बहुए चिल्ला चिल्ला बेटा रो रहे हैं? अब जब सब गए पूछने लगे, तब दोनों बेटा कह रहे हैं क्या मैं बताऊं, हम ही लोग की गलती थी। अगर हम अपनी माँ के दुख नहीं दिए होते, घर से नहीं निकाले होते, तो आज मेरी माँ मेरे साथ भी छल नहीं करी होती। क्योंकि अगर हम अपने माँ के साथ छल किए, धोखे से उनको घर से निकाले अपने बीवियों के बात में आके, अब माँ भी सोच ली कि अपने बच्चों को मैं सबक सिखाऊंगी, सो माँ मुझे सबक सिखा के हम लोगों की चली गई है दुनिया से। गांव वाले पूछने लगे क्या सबक सिखा के गई है तुम्हारी माँ? दोनों बेटे बोले सबक ये सिखा के गई है कि जो पेटी था उसमें धन नहीं था, माँ बोलती थी धन पैसा है, रुपया है, लेकिन धन नहीं था, और उसी धन के लालच से हम लोग सेवा किए कि माँ के पास धन है, हमारा वो धन हमारे काम में आएगा। और माँ तो धन नहीं था, साहूकार से देखो ने इतना कर्जा ले लेके खूब धूमधाम से काम किए, इतना लोगों के खिलाए पिलाए। अब इसमें जब पेटी खोले हैं, ईटा पत्थर निकला, अब सारे कर्जा हम लोगों के ऊपर लद गया, दोनों भाई के ऊपर 3-3 लाख रुपया कर्जा लदा है। ये जीवन भर हम कमा के भरते रह जाएंगे, तो हम और काम कहाँ से करेंगे, कमाएंगे खाएंगे कहाँ से? तब गांव का टोला मोहल्ला के लोग बोलने लगे कि अच्छा करी, अगर सब घर के बुजुर्ग ऐसे ही हो जा तो बेटा बहू ऐसे ही सुधर जाएंगे। जब माँ के बेटा नहीं इज्जत करेगा, बहू सास की इज्जत नहीं करेगी, उसको दुख देगी, तकलीफ देगी, उसके पीड़ा देगी, उसके महादेव से उसको जुदा करना चाहेगी, महादेव का चर्चा भजन ना करें, वो माँ क्या करेगी? ऐसे ही करेगी। जैसा तुम लोग किए हो वैसा तुम लोग भरे हो। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि जब हम अपने घर के बुजुर्गों के दुख देते हैं ना, तो ये भूल जाते हैं, बेटा बहू ये चीज भूल जाते हैं कि आज हम उनके दुख दे रहे हैं तो कहीं न कहीं कोई कभी न कभी दुख हमें भी मिलेगा। लेकिन यही बात बाल बच्चे नहीं समझ रहे हैं, बेटा बहू नहीं समझ रहे हैं। उनको ये लगता है जो होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो उनको कष्ट इतना दो कि ये घर छोड़ के चली। लेकिन गुरु भाई गुरु बहना, इसका ये मतलब नहीं है कि अपने माँ बाप के पीड़ा दो, कष्ट दो, दुख दो, घर से निकाल दो। क्योंकि जब अपने घर के बुजुर्ग घर से निकल जाते हैं ना, तो इंसान के जीवन में खुशी, बेटा बहू कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनका रोआ जब दुखता है तो वो कभी उनका भला बेटा बहू का नहीं होता। महादेव शिव गुरु सबको सतबुद्धि दें, बुद्धि ज्ञान दें सबके बेटा बहू के बाल बच्चे के, कि ऐसा अपने माँ बाप के साथ कोई बच्चा ना करे। गुरु भाई गुरु बहना,
अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मैं नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहे, महादेव के कथा के, और अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा शिव गुरु सब पर सदा बनाए रहें और शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव।